number 9. Solve the following matrix equation for A. Matrix given है, multiply A से हो रहा है, minus matrix again equal to another matrix. अब हम देखते हैं कि अगर हम 4 3 2 2 A ये जो मैट्रिक्स इसके साथ माइनस हो रहा है इसको हम इक्वल की राइट हैंड पे ले जाएंगे अगर तो वो जाकर प्लस हो जाएगा. तो इक्वल टू 1 माइनस 4 3 6 ये मैट्रिक्स प्लस हो गया 2 3 माइनस 1 माइनस 2 के साथ. अब हमारा 4 3 2 2 मैट्रिक्स मल्टीपल ए मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, इसे हम प्लस कर देते हैं. -2 + 2 -4 + 3 3 -1 प्लस था माइनस हो जाएगा, 6 प्लस था माइनस हो जाएगा -2. 4 3 2 2 into a is equal to 1 -1 2 4. अब स्टूडेंट्स हमारी ये वैल्यू है इस तरीके से आ गई है. हम ये देखते हैं कि अगर हम इसको b लेट कर लेते हैं, b इंटू ए, और ये इक्वल के राइट साइड पे है, इसको हम c लेट कर लें, तो अब हमने a फाइंड करना है. तो a हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे और b उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा c से. b डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद जब पावर 1 है, 1 पावर जब ऊपर आएगी तो वो इन्वर्स हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया a = b इन्वर्स इंटू c. अब स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले b इन्वर्स फाइंड करना है. अब b इन्वर्स फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ b ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ b. अब एडजॉइंट ऑफ b इज इक्वल टू बी. मैंने आपको बताया था कि लेट हमने ये मैट्रिक्स बी लेट किया है तो इसी का एडजॉइंट लेंगे, इनकी जगह चेंज होगी, इनके साइन चेंज हो जाएंगे. 2 4 ये प्लेसिंग चेंज करेंगे, ये साइन चेंज करेंगे. -2 -3 ये हमारा बी एडजॉइंट ऑफ बी आ गया. अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमने फाइंड करना है. डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसी बी के मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट शेप में लिख देंगे. 4 3 2 2. बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस फॉर्मूले का है 2 इंटू 3. बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8 माइनस 6. बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2. अब हमारा डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया है जो कि 2 आया है. अब हम इस वैल्यू में पुट कर देते हैं यहाँ पर फॉर्मूले में. इसको एडजॉइंट हमारे पास था 2 -3 माइनस, और डिटर्मिनेंट हमारा आया है 2. अब हम देखते हैं कि 2 को अंदर डिवाइड कर देते हैं. -1 बी इनवर्स इज इक्वल टू 2/2 -3/2 -2/2 4/2. तो बी इनवर्स हमारा जो फाइंड हुआ है वो 1 -3/2 -1 और 2. स्टूडेंट्स ये हमारा बी इनवर्स फाइंड हो गया है. बी इनवर्स हमने फाइंड किया. हमारे पास जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है वो a = b इनवर्स इंटू c है. अब हमारे पास b इंटू c, क्योंकि हमने a फाइंड करना है तो b इनवर्स इंटू c है, तो b इनवर्स हमने ये फाइंड किया था, उसके साथ हमने c की वैल्यू मल्टीप्लाई के लिए लिख दी है. तो b इनवर्स इंटू c इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम. 1 इंटू -1 प्लस -3/2 इंटू 3. 1 इंटू -4 प्लस -3/2 इंटू 6. -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 3. -1 into -4
प्लस 2 इंटू 6, -1 -9/2 -4 -18/2, 1 + 6 4 + 12, B इनवर्स इंटू सी इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 2 एलसीएम आ गया, -1 -2 -9, इसका 2 × 2 2 9 18, -13 7 16, B इनवर्स इंटू सी इज इक्वल टू -9 और -2 इज इक्वल टू -11/2, -13 7 और 16, A इनवर्स A इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू सी, A इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू सी का जो आंसर था वही हमारा मैट्रिक्स है जो हमें रिक्वायर्ड था। इसका सेकंड पार्ट आप करें, प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर कमेंट